Good morning, students. So we are going to start our lesson, and today we are going to start our lesson from page number 23. I think you are very ready to see the video, and this is a very nice time, early morning, to learn about the education, to learn about the things, so that you can be we can say asset for the country. Okay, so today our topic is historical changes in the sector. अभी तक हमने जो पढ़ा था तीनों सेक्टर को कंपेयर किया, फिर हमने ये देखा था कि तीनों सेक्टर क्या क्या है, जैसे प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है. ओके, आज हम देखने जा रहे हैं इतिहास में तीनों सेक्टर एक पैरेलल लाइन में डेवलप हुए या एक सेक्टर गिरा और दूसरा डेवलप हुआ, फिर वो दूसरा जो है स्लो हुआ और तीसरा डेवलप हुआ. तो इनका क्या मतलब किस तरह के डेवलपमेंट थे और ये कैसे डेवलप हुए, उन चीजों को हम आज ऐतिहासिक तरीके से सेक्टर में क्या क्या परिवर्तन है उसके बारे में देखने जा रहे हैं. ओके, सो जनरली इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द histories of many now developed countries that its initial stage of the development primary sector was the most important sector of the economical activity. अगर हम देखें तो इंसान हर समय से शुरुआती दौर पे प्राइमरी सेक्टर से ही डेवलप हुआ. उसने प्राइमरी सेक्टर के काम पहले किए, उसके बाद वो आगे बढ़ता चला गया और अलग अलग सेक्टर्स में उसने अपनी जगह बनाता गया. देन सबसे पहले अगर हम देखें तो यही कारण है कि जितने भी आज के हम देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कभी ना कभी प्राइमरी सेक्टर से क्या कर रहे थे, कभी ना कभी क्या भी हैं, जरूरी है प्राइमरी सेक्टर बेसिक सिस्टम. तो वो जो है वो डेवलपमेंट वहां पे हुआ और उसके बाद वो आगे बढ़ा. सो नेक्स्ट पैराग्राफ, एज अ मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर. It produced much more food than before. Many people could now take up other activities. There were increasing number of the craft persons and traders. Buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transportations, administration, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were naturally products from the primary sector, and most people were also employed in this sector. Okay, अगर हम देखें तो शुरुआती दौर में इंसान ने सबसे पहले खेती की. खेती करने के साथ साथ उसका क्या हुआ, अच्छी फसल उगने लगी. उसने फसल को रखने के लिए दूसरे बर्तन औजार बनाने शुरू किए, अलग अलग तरीके के चीजों को बनाना, यानी कि आर्टफैक्ट्स यानी कि आर्ट सिस्टम्स को इसने यूज किया. देन उसके बाद वो चीजों को बिक्रे करने लगा, बेचने और खरीदने लगा, तो व्यापार शुरू हुआ. अब उसको सामान जो है ज्यादा पैमाने में बेचने जाना होता है. पालमपुर याद कर लीजिए, पालमपुर का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ इजीली समझ में आ जाएगा. तो ये क्या करता, बाजार में जाता, बाजार में बेचना और खरीद करना. अब बाजार में झगड़ा हो जाए, कुछ आपस में मनमुटाव हो जाए, तो उसको कौन सॉल्व करेगा, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए. अब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में मुखिया होने लगे, मुखिया से राजा बना और राजा से आर्मी बनी. इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो डेवलप हुई हर एक क्षेत्र में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे आर्मी हो, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन, वहां पर पैसे की या फिर हम किसी भी तरह से कह सकते हैं कि एक्सचेंज, जो मनी एक्सचेंज है उसकी जरूरत रहती है. तो वो जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुई और इकोनॉमिकल एक्टिविटी इस तरह से तरक्की करती गई. Now, over a long time, more than 100 years, and especially because new method of the manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had early work on the farm began to work in the factory in the large number. People began to use many more goods that were produced in the factory at the cheap rate. Then secondary sector gradually become the most important in the total production and employ. Hence, over time, a shift taken place. This means the importance of secondary sector has changed. आपने मेरे ख्याल से हिस्ट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारी बात. पहले जो लोग खेतों में काम करते थे, खेतों में बहुत दबाव होता था,
डिस्कस एम्प्लॉयमेंट होता था। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, लोग क्या हुए, खेत छोड़कर इंडस्ट्री की ओर बढ़ गए। आपने ये सब पढ़ा है। तो किस प्रकार से लोग शहर चले जाते थे और फैक्ट्रीज में काम करते थे ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। यही कारण है कि धीमे धीमे क्या होने लगा, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्रगति पे आया और वो बढ़ता चला गया और उसकी इम्पोर्टेंस जो है अब क्या होने लगी, तेजी से बढ़ने लगी। आप देखिए, अगर हम देखें तो सेकेंडरी सेक्टर जब बढ़ेगा या इंडस्ट्री फैक्ट्री बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी डिफरेंट टाइप का होगा। अलग अलग प्रकार की चीजें बन रही, एक ही प्रकार की चीज नहीं मिलेगी आपको। जैसी चाहिए, जैसी वैरायटी की चाहिए वैसी वैसी चीजें बनेगी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यही देखने वाले हैं कि 100 साल के दौरान अगर हम देखें तो सेकेंडरी सेक्टर तेजी से बढ़ा और उसके उत्पादन को फिर बेचना, फिर वो पैसा छुपा के बैंक में रखना, छुपाना तो नहीं कहेंगे पर हाँ ओके, बैंक में रखना, सुरक्षित रखना और बड़े पैमाने में दूसरी चीजों का खरीद करना, व्यापारिक मुद्दे, सुरक्षा चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उन सब चीजों के कारण जो है सर्विस सेक्टर यानी कि हमारा टर्शियरी सेक्टर जो है वो तेजी से डेवलप होने लगा। अगर हम देखें तो इस तरीके से एक सेक्टर जो डेवलप हुआ उसने दूसरे को सपोर्ट किया, वो डेवलप हुआ, अब वो तीसरे को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ताकि वो डेवलप हुआ। परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि जब प्राइमरी सेक्टर था तब टर्शियरी सेक्टर काम नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का आपको याद हो तो जैसे मिश्री लाल जैसे लोग थे पालमपुर की कहानी में, और जैसे दूसरे महाजन वीरपाल था जो क्या कर रहा था, पैसे देता था, है ना। तो वो एक जगह पे क्या कर रहा था, बैंकिंग सिस्टम कर रहा था, यानी कि वो सर्विस सेक्टर भी और प्राइमरी सेक्टर दोनों में काम कर रहा था। और जो ट्रांसपोर्टेशन वाले थे वो क्या कर रहे थे, मिश्री लाल जैसे लोग वो क्या कर रहे थे, दूसरे लोगों के लिए गन्ना का रस निकालते थे और गुड़ वगैरह क्या करते थे, बेचते थे। तो वो क्या हो गया, मार्केटिंग सिस्टम में भी क्या हो गया, एडिफाइड हो गया, यानी कि हम कहेंगे टर्शियरी सेक्टर में भी काम कर रहे थे। तो ये उस जमाने में था, परंतु ये बूस्ट आउट नहीं हुआ, एकदम झटके से तेजी से वृद्धि नहीं हुई। तेजी से वृद्धि जो हुई हमारे देश में करीब हम कह सकते हैं कि 100 साल के दौरान यानी पिछले 100 सालों में इसके अंदर काफी तेजी से डेवलपमेंट हुआ। अगर हम देखें तो अभी हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ग्राफ हम बाद में जाएंगे, उससे पहले अगर देखें तो रेजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। ऐसा क्या हुआ हमारे देश में कि टर्शियरी सेक्टर एक तेजी से उसने बूस्ट आउट किया और इतनी तेजी से, इस ग्राफ को आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा, ग्रीन कलर जो है टर्शियरी सेक्टर के लिए, कि इतने ज्यादा पैमाने में बढ़ा और वो क्या कर रहा है, करीब करीब हम कह सकते हैं जो 5,000 जो करोड़ से भी ज्यादा का क्या कर रहा है, डेवलपमेंट उसके अंदर आ रहा है। इतने बड़े पैमाने पे जो है उसने बूस्ट आउट किया, उससे भी ज्यादा है, ऊपर तक जा रहा है वो। सो अल्टीमेटली ये इसके रीजंस हम देखने जाएंगे। अगर हम देखें तो 1973 से 74 और 2013 से लेके 14 तक का ये ग्राफ आपको दिखा, यानी कि पहले जो था कम था, बाद में तेजी से डेवलप हुआ 13 और 14, और आज की तारीख में तो आपको सोच सकते हो कितना आगे गया होगा। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये पैमाने, ये जो हमारा सेक्टर था टर्शियरी सेक्टर, इतनी तेजी से बढ़ा, इसके कारण पहला कारण जो है, आप इसको अंडरलाइन करें, मैं हाथ से मैं कह रही हूँ आपसे, कीप द पेंसिल विद योर हैंड, ओपन द बुक, देन ओनली सिट टू स्टडी। कुछ बच्चे बिना वीडियो खोले ही थम्स डाउन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यानी कि बिना वीडियो देखे, व्यू नहीं किया, उससे पहले ही बोल दिया कि भाई बेकार है लेसन, ठीक है, गुड, कीप इट अप। तो ये करने से कोई आपका, ये किसी का भला नहीं हो रहा, आप पढ़े देखे तब बोले कुछ। देन उसके बाद अगर हम देखें जो सिस्टम है उसमें फर्स्ट जो है वो आता है, देखिए आज आप किसी भी चीज को ले लो, हॉस्पिटल है, इकोनॉमिक है, जुडिशियल सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ है, पुलिस स्टेशन है और कोर्ट है, देन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पर, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सारी चीजें जो हैं हर एक जगह जरूरी है, ये बेसिक सर्विसेज है, ये बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी है या वाटर सप्लाइंग है, ये सब बेसिक सर्विसेज में आती है, बेहद जरूरी है। अल्टीमेटली आप अगर ध्यान से देखें तो सब किस में आती है, टर्शियरी सेक्टर में आती है।
अल्टीमेटली अब देखो इतने बड़े पैमाने पर टर्शियरी सेक्टर जो है वो डेवलप होगा ही होगा। देन दूसरी जो बात है वो यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट वाले में ही देखेंगे तो फर्स्ट वाले में आप देखो ये सारे सिस्टम जिसके बारे में आप देख रहे हो ऊपर, ये सारे सिस्टम गवर्नमेंट हैंडल है। आज किसी से पूछो आप कहाँ जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं सर, तो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो अल्टीमेटली वो सर्विस सेक्टर के अंदर आ रहा है। जब सर्विस सेक्टर के अंदर आ रहा है तो सर्विस सेक्टर तो बूस्ट आउट होगा ही, क्योंकि अच्छी पेमेंट, सिक्योर्ड लाइफ, कंफर्टेबल जोन, तो ये सारी चीजें वहां अवेलेबल होगी। सेकेंड जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं अंडरलाइन कर लीजिए, उसमें एग्रीकल्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी। जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उनका सामान जो बनेगा तो उसको रखना तो जरूरी है ना, उसको स्टोर करना जरूरी है, उसको ले जाना जरूरी है, उसका व्यापार करना जरूरी है और उसके लिए बाजार जरूरी है। ये सब किस में आते हैं? टर्शियरी सेक्टर में। इसलिए टर्शियरी सेक्टर भी तेजी से बढ़ा हैंड टू हैंड इसके साथ, प्राइमरी सेक्टर के साथ। तीसरी बात जो है, अगर आपके जेब में पैसा आएगा तो आप क्या बस पैसे को गाड़ते रहेंगे या बैंक में डालते रहेंगे? नहीं, यू वांट टू एंजॉय इट। आप बेहतर से बेहतर कपड़ा पहनना शुरू कर देंगे, बेहतर खाना पसंद करेंगे, होटल्स में जाना पसंद करेंगे, और ज्यादा पैसा आ गया तो टूरिस्ट या टूरिज्म में जाएंगे, यानी घूमने जाएंगे, दूसरी जगह दिखना पसंद करेंगे और वहां पर भी जाके बाजारी करेंगे, यानी कि परचेसिंग करेंगे। अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढेंगे अपने बच्चों के लिए जहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, उनको एजुकेट कर सके, इंग्लिश मीडियम या इंटरनेशनल स्कूल्स या उससे भी ज्यादा कोई अच्छा बेहतर हॉस्टल सिस्टम हो तो वहां सब जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो छोटे शहर थे अब वो बहुत बड़े, और जो बड़े शहर तो मेगा सिटीज में कन्वर्ट होने लग गए। तो यहाँ सब क्या हुआ, आपका सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ा, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से अब जंप आउट किस में हो गया, मतलब ज्यादा पैमाने में जो जॉब और जो लोग शिफ्ट हुए एग्रीकल्चर के बाद वो आपका टर्शियरी सेक्टर हो गया। ओके, अब जो है चौथा पॉइंट देखेंगे टर्शियरी सेक्टर के डेवलपमेंट का मेन कारण। आप देखिए आजकल बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे एटीएम है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे टीवी का जो मीडिया हमारा है, मूवीज है, ये सब भी इसी के अंदर आए। ये सबको आइडेंटिफाइड किया गया टर्शियरी सेक्टर में, इसीलिए टर्शियरी सेक्टर तेजी से और मतलब ये भी आइडेंटिफाइड हुआ। ये चार कारण थे जिसके कारण टर्शियरी सेक्टर जो है बूस्ट आउट हुआ, यानी बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। ओके, सो लास्ट पैराग्राफ में हम लोग हाउ यू मे रिमेम्बर दैट नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। Okay, the service sector in India employ many different kind of the people. At one hand, there are the limited number of the services employed high skilled and highly qualified educated workers. At the other hand, there are a very large number workers engaged in the service, such as the small shopkeeper, then rickshaw wala, pulli khichne wale, then we can say the transport persons, then these all have only barely managed to earn the livelihood, and yet their performance added in the service sector because no alternative opportunities for the work are available to them. Hence, only one part of this sector is growing in importance. You shall read more about the next section. यहाँ पर हम सर्विस सेक्टर में ये नहीं कह सकते कि अल्टीमेटली ऐसा साउंड सिस्टम में जहाँ जाने के बाद सबको बहुत अच्छी कमाई होने लगती, बहुत कम होते जो कि हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड होने के कारण उनको सारा बेनिफिट, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेसन के शुरू में ही मैंने ये कहा था कि एक छोटा सा कैसे कह सकते हैं, एक छोटी सेवा करने वाला, जैसे हमारा ऑटो रिक्शा वाला है, जैसा रिक्शा पुलर है, वो और हमारे प्रधानमंत्री दोनों ही सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में आने का मतलब ये नहीं है कि दोनों की जीविका या दोनों का लाइफस्टाइल एक सा हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये सर्विस सेक्टर या हमारे टर्शियरी सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने में जो लोग हैं वो आज भी गरीबी वाले हैं या आज भी माइन्यूट वर्क कर रहे हैं और बहुत छोटे मोटे काम करके अपनी जीविका को चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास वही सर्विस सेक्टर है जिसमें वो लगे हुए हैं और उसको वो फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सर्विस सेक्टर में 100% अच्छी जॉब है और अच्छा लाइफस्टाइल है। नो, only less people, only the people who created them as a asset to the country, वो लोग जिन्होंने अपने देश
के लिए अपने आप को क्या बना दिया, एक संपत्ति बनाया, वो तो बहुत अच्छा कमा रहे, परंतु जो लायबिलिटी है, पढ़े लिखे नहीं है, बीमार भी है, छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे, तो वो क्या है, वो उस तरीके से आगे नहीं है, पर वो कहलाते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। ओके, तो आज के लिए आपका एक होमवर्क है, अगेन आई एम रिपीटिंग, 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका टाइम है, आप होमवर्क डालेंगे, रात को नहीं डालेंगे। क्वेरीज के लिए भी 8 से लेकर 1:30 बजे तक का टाइम है, आप मुझसे जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। देन दूसरी बात यह है, कोई भी होमवर्क डालेंगे उस पर आपका क्लास सेक्शन मेंशन होना ही चाहिए, आपका नाम, क्लास, सेक्शन, तीनों चीज होना चाहिए आपके होमवर्क में। कॉपी के ऊपर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको एक कॉपी बनानी है इसकी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की। आधी कर ले एक कॉपी को हाफ हाफ कर ले, एक साइड में इकोनॉमिक्स, एक साइड में ज्योग्राफी कर ले। पहले का काम भी आपका उसमें ही होगा। सो जब हम लोग उसको टेस्ट चेक कर लेंगे, ताकि कॉपी टेस्ट के मार्क्स जो देने हैं और बोर्ड में आपके 20% जो मार्क्स आते हैं वो देख लेंगे। देन ओके, सो राइट डाउन योर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये पिछले वाले लेसन से है जो मैंने सेकेंड डे पढ़ाया, उस लेसन में से है। विद एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन, with an example explain how the GDP of country can be counted. Okay, एक और क्वेश्चन लिखिए, give definition and explain all the three sectors, primary, secondary and tertiary. ओके, उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सो थर्ड क्वेश्चन, tertiary sector developed in 2013 to 14. Why में चारों पॉइंट्स आएंगे, परंतु आप इन चारों पॉइंट्स को ऐसे कैसे छापेंगे नहीं, आप इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे और श्रिंक डाउन करके लिखेंगे। That's all for today. Have a nice day.